भी ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ा तो आगे क्या कहेंगे आप? मैं भंवर सिंह पहलवान एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन में कार्याध्यक्ष। हमारा केजरीवाल के यहाँ 6 महीने करीब धरना चला। धरना इसलिए चला, उसने आश्वासन दिया था कि हम कच्चे को पक्का करेंगे और जो ठेकेदारी प्रथा है इसको हम खत्म करेंगे। खत्म तो उसने करी नहीं, उसने अभी एक 6,000 करीब कुछ बात करेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा जो आश्वासन दिए जाते हैं तो आश्वासन पर कितना पूरा उतरती है और आश्वासन मिलने के बाद चाहे आम जनता हो या सरकार के कर्मचारी हो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिलता है उसी संबंध में हम बात करेंगे। पहले आप अपना परिचय दें और बताएं जो आपको आश्वासन मिला था उसमें क्या हुआ। जो आपको एक बात सामने आई थी कि भाई हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और उसके बाद सभी को पक्का करेंगे, तो क्या ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई या पहले से बढ़ी है? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का पूर्वी दिल्ली महामंत्री हूं। देखो सर, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, जो ठेकेदारी प्रथा जो केजरीवाल ने निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें कहा था कि मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूँगा। ठेकेदारी प्रथा ना खत्म करते हुए उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अभी इन्होंने एक महापौर ने स्टैंडिंग उसमें अपना प्रस्ताव पास करा जिसमें 6500 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने का उन्होंने जो प्रस्ताव पास करा, हम उसकी घोर निंदा करता है। हमारा जितने भी यूनियन के हमारे सदस्य हैं, हमारे जितने भी प्रदेश लेवल पे वो इसकी घोर निंदा करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम रोडों पर चक्का जाम कर देंगे। ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं हुई है और आश्वासन कोई पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद भी बार बार कहने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा, तो ऐसा लगता है कि वाकई रोड पे आप आएंगे तो रोड पे आकर क्या चक्का जाम करेंगे? बिल्कुल, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल सर, हम आवाज उठाते आए। हम पिछले 6 महीने से केजरीवाल जी के यहाँ धरने पर बैठे थे। उन्होंने भी यही हमें मेयर ने बुलाकर हमारी मीटिंग ली कि मैं ऐसी कोई भी वादा नहीं करूंगी कि कोई किसी के खिलाफ ठेकेदारी प्रथा को लेकर। और उन्होंने जो चुनाव में जो उनकी 8वीं डिमांड थी कि मैं कर्मचारियों को एमसीडी में पक्का करूंगा, वो भी बहुत ही स्लो चल रहा, ना के बराबर, जिसमें चींटी की चाल। हम आपके चैनल से ये बताना चाहते हैं कि केजरीवाल जी अपने महापौर को आदेश करो, इसमें तेजी लाए, क्योंकि 25-30 साल इन कर्मचारियों को गए, इनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। 6 महीने केजरीवाल जी के गेट पे बैठने के बाद, मुख्यमंत्री के गेट पे बैठने के बाद फिर भी ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ा, तो आगे क्या कहेंगे आप? मैं भंवर सिंह पहलवान एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन में कार्याध्यक्ष। हमारा केजरीवाल के यहाँ 6 महीने करीब धरना चला। धरना इसलिए चला, उसने आश्वासन दिया था कि हम कच्चे को पक्का करेंगे और जो ठेकेदारी प्रथा है इसको हम खत्म करेंगे। खत्म तो उसने करी नहीं, उसने अभी एक 6,000 करीब कुछ प्राइवेट आदमी की भर्ती करनी शुरुआत की है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं उसको प्राइवेट ना करते हुए, ठेकेदारी में ना करते हुए उसको सरकारी भर्ती की जाए। पुराने तो कच्चे से पक्के हुए नहीं है, नई भर्ती शुरू कर दी है, वो भी उसी वादे पे हो रही है। नहीं, वो मैटर एक अलग है। जो ठेकेदारी प्रथा का है, जो अपने एमसीडी में लगे हुए वो 98 से शुरुआत है उनको पक्का करने के लिए, और डेथ केस है 2003 से 2010 तक के, उनको पक्का कर रहे हैं। जो पुराने थे उनको पक्का कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करे जा रहे जिस तरह से होना चाहिए। जैसे कि एक मूसलाधार पड़ती है ना, जैसे एक किसान देखता है पानी की आस कि भाई हमारे कर्मचारी पक्के हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हल्के चीटी चाल चल रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप जो प्रचार करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। ठीक है, तो सरकार से आगे कोई मांग करेंगे आप? मांग करेंगे, एक तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको खत्म करके सरकारी भर्ती ली जाए, और जो चीटी चाल जो चल रही है पक्का करने के लिए उसको उसमें तेजी लाई जाए। तेजी बिल्कुल नहीं है और ठेकेदारी प्रथा अभी भी हावी हो रही है सरकारों पर और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही, तो इससे आप क्या कहेंगे? सरकार के लिए क्या मांग करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है, पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राजू मंत्री और मैं दिल्ली प्रदेश में संगठन सचिव हूँ। सबसे पहला तो ये है कि कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिसने हमें ठगाना हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो और अभी आम आदमी पार्टी की है। लेकिन जो पहले सरकारें रही हैं उससे ज़्यादा हम ठगा हुआ महसूस आज कर रहे हैं केजरीवाल की सरकार में। इन्होंने अपना जो भी काम था वो तो ठीक से किया, लेकिन कर्मचारी को
ऐसी स्थिति में लाके छोड़ दिया है कि अब तो हमारे कर्मचारी कई बार ये भी कहते हैं, जो बेचारे 59 साल के हो गए और कच्चे कर्मचारी हैं, बेचारे कहते हैं हम तो आत्महत्या कर लें। ये तक हमारे कर्मचारियों की कंडीशन है, पर पक्के का कहीं वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो ठेकेदार की बात है, ठेकेदारी में किसको ठेकेदारी देंगे? जिनको ठेकेदारी में लिया उनके सैलरी नहीं दे पा रहे। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर दिल्ली सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है। आपको याद होगा डीटीसी में मार्शल परेशान हो रहे हैं, आशा वर्कर परेशान हैं, इस सरकार में सब परेशान है। सबसे ज़्यादा हमारे सफाई कर्मचारी परेशान हैं। 20 तारीख में अभी भी धरने पे बैठे थे आप, तो उसमें क्या आश्वासन मिला या आपकी मांगे पूरी हुई? मेरा नाम अजीत टाक है। पहले तो मैं परिचय बता दूं, और मैं साधारण 9 जोन का अध्यक्ष हूं एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से। और साथ ही मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आप हमारे बीच में आए, हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में हमसे मिले। तो मैं आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी हमारी ऐसी समस्याओं का जो समस्या हमारी उनको लागू करवाने के लिए आपका चैनल तत्पर रहेगा। पहले तो बात ये कि हमारे जो 20 अक्टूबर का प्रदर्शन था यहाँ पे, और हमने प्रदर्शन करा यहाँ पे, हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी होती है कर्मचारी की मांग उठाने की, वो हमने करी। संगठन का कोई भी संगठन हो, उसके हथियार होता है कि कर्मचारी की मांगों को लागू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन उसका एक हथियार होता है, वो हमने करा। 20 तारीख को हमारे जो प्रदर्शन था 20 अक्टूबर को, और जो यहाँ के डीसी है उसने कहा कि हम 5 आदमी को बुला के आप हमारे से बात करो। 5 कर्मचारियों के 5 आदमियों को लेकर हम क्या बात करते हैं? हमने उसका वर्कआउट करा। मगर हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, हमारे डेलीगेशन 21 आदमियों का जाएगा तो हम बात करेंगे, ना तो हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, अपनी समस्याओं को लेकर यदि धरना करते हैं या मांग करते हैं सरकार से, तो क्या उसमें सीनियर अधिकारियों का कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मुकेश छाछर है और मैं पूरी दिल्ली में कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप सफाई कर्मचारी की आवाज़ उठाने के लिए आपका चैनल जो यहाँ आया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, जो हम धरना प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका गहन रूप होता है, और जब से केजरीवाल सरकार आई है, झूठी सरकार है, किसी का कोई भला नहीं करते, सिर्फ झूठ बोल के राज कर रही है। इन्होंने जब इन चुनाव में आए थे तो इन्होंने कहा था हम सभी विभाग के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। इन्होंने एक को भी पक्का नहीं करा, सब झूठे वादे करे। आज एमसीडी के अंदर भी यही झूठ बोल के आई है। लेकिन जब से ये मेयर बैठी है एमसीडी की, जब से ये कंडीशन है कि किसी का भी कोई बेचारा मर जाए, किसी को कोई रिटायरमेंट हो जाए, किसी की कोई पेमेंट नहीं है, किसी को कोई पक्का नहीं किया जा रहा, झूठे झूठे पब्लिक को इकट्ठे करके लेटर बांट दिए जाते हैं, और झूठ बोल के आदमी को स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया जाता है और वहाँ अपनी पार्टी का प्रचार किया जाता है कि भाई हम आपको पक्का कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ झूठे लेटर बांटे जा रहे हैं। ये झूठी सरकार है, ये किसी का कोई काम नहीं करना चाह रही, ये सिर्फ वादे और वादा, काम कोई नहीं है। एमसीडी की जो मेयर है वो भी सरकार के इशारों पर काम कर रही है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। जो पार्टी की कार्यकर्ता तो पार्टी के इशारे पे काम करेगी, वो कर्मचारी का तो कोई काम उन्होंने किया ही नहीं अभी तक। झूठे वादे से अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। झूठे वादे करके हम पक्के करेंगे। और अभी ये सुनने में आया अखबार में भी आ कि 6500 आदमी की भर्ती उन्होंने की है। जब 1998 में कभी भर्ती हुई थी तो पॉपुलेशन के हिसाब से भर्ती की गई थी। आज जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसके हिसाब से भर्ती होनी चाहिए और सरकार के द्वारा भर्ती होनी चाहिए, निजीकरण में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निजीकरण का जो कहा ना, ठेकेदारी करने का वादा किया था, उसमें कितने % खत्म हो गई ठेकेदारी? ठेकेदारी प्रथा भी खत्म नहीं हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे मैदान में चुनाव के लिए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि आने वाले समय में जितने भी मेरे कर्मचारी भाई बहन उन्हें मैं पक्का करूंगा और ठेकेदारी प्रथा को मैं खत्म करूंगा। तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को खत्म न करते हुए बढ़ावा दिया है। 6500 आदमी की भर्ती खोली है कि 6500 आदमी को मैं भर्ती करूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सरकारी नहीं, कोऑपरेशन के आधार पर सरकारी भर्ती होनी चाहिए। अच्छा, पहली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, क्या लगता है वाकई परेशान हैं आप? इस सरकार में बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं और सबसे ज़्यादा परेशान सफाई कर्मचारी है। दिल्ली शहर का सफाई कर्मचारी जितना परेशान है इतना कोई परेशान नहीं है। ठेकेदारी प्रथा जो है इसका घोर निंदा करते हैं और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा भरसक प्रयास रहेगा। और हमारा सफाई कर्मचारी आज जितना दुखी है इतना पूरे भारत में कोई भी दुखी नहीं है। इसकी घोर निंदा करते
और केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद। आज दिल्ली सरकार में एक सफाई कर्मचारी पूरी तरह से तत्पर और डटे हुए हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म जरूर करेंगे, उसके लिए सरकार से झगड़ा बराबर चलता रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं सलीम चौधरी, RPM भारत न्यूज।